देश के लिए खेले, वो सब इस टूर्नामेंट में उन्होंने हिस्सा लिया है, इस टूर्नामेंट में उन्होंने परफॉर्म किया है, तो इसलिए ये एक दिल्ली की लेगेसी है। अगर दिल्ली के किसी भी युवा खिलाड़ी को पहले दिल्ली के लिए सिलेक्ट होना, फिर आगे जाके अगर देश का नाम रोशन करना है तो आपको ऐसे टूर्नामेंट में भाग लेना पड़ेगा। और ऐसे टूर्नामेंट में एक टाइम पे तो सिलेक्टर्स भी इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज करते थे। तो आई होप कि आगे आने वाले समय में भी कि दिल्ली के जो रणजी ट्रॉफी के सिलेक्टर्स हैं और बाकी एज ग्रुप क्रिकेट के सिलेक्टर्स हैं, वो ऐसे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस को कंसिडर करें और फिर दिल्ली की टीम सिलेक्ट करें। 1974 से लेके 2025 50 वर्षों का सफ़र इस टूर्नामेंट का। तभी मैंने बोला है कि ये एक हिस्टोरिक टूर्नामेंट है और ऐसे टूर्नामेंट्स को बहुत ज़्यादा वेटेज और माइलेज देनी चाहिए जब आप दिल्ली की रणजी ट्रॉफी या बाकी टीमें सेलेक्ट करते हो, क्योंकि यहीं से बच्चे अपना कैलिबर दिखा सकते हैं, अपना पोटेंशियल दिखा सकते हैं। अगर वो अपना पोटेंशियल ऐसे टूर्नामेंट्स में दिखाएंगे तभी चीज़ें दिल्ली की क्रिकेट बेहतर होगी। को इंग्लैंड साउथ ईस्ट में नहीं लिया गया है। तो मैं सिलेक्टर नहीं हूँ, दिस इज़ अ बेटर क्वेश्चन। हाँ जी, So IPL and the BCCI has decided to dedicate the closing ceremony, calling it a tribute ceremony to our armed forces, defense chiefs being invited and everything being done for the armed forces. How do you look at it? it's an unbelievable step. You know, we normally used to criticize a lot to BCCI for a lot of things, but this is something which is unbelievable. This is something where I think BCCI has taken a great initiative from a point of view where the entire nation is one and the entire nation has to salute the armed forces, what they do unconditionally. So I feel that with BCCI taking such an initiative, we got to give a lot of appreciation and a lot of credit to BCCI and more importantly to our armed forces who've been unconditionally helping us, सेविंग अस एंड प्रोटेक्टिंग अस। देश के लिए खेले, वो सब इस टूर्नामेंट में उन्होंने हिस्सा लिया है, इस टूर्नामेंट में उन्होंने परफॉर्म किया है, तो इसलिए ये एक दिल्ली की लेगेसी है। अगर दिल्ली के किसी भी युवा खिलाड़ी को पहले दिल्ली के लिए सिलेक्ट होना, फिर आगे जाके अगर देश का नाम रोशन करना है तो आपको ऐसे टूर्नामेंट में भाग लेना पड़ेगा। और ऐसे टूर्नामेंट में एक टाइम पे तो सिलेक्टर्स भी इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज करते थे। तो आई होप कि आगे आने वाले समय में भी कि दिल्ली के जो रणजी ट्रॉफी के सिलेक्टर्स हैं और बाकी एज ग्रुप क्रिकेट के सिलेक्टर्स हैं, वो ऐसे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस को कंसिडर करें और फिर दिल्ली की टीम सिलेक्ट करें। 1974 से लेके 2025 50 वर्षों का सफ़र इस टूर्नामेंट का। तभी मैंने बोला है कि ये एक हिस्टोरिक टूर्नामेंट है और ऐसे टूर्नामेंट्स को बहुत ज़्यादा वेटेज और माइलेज देनी चाहिए जब आप दिल्ली की रणजी ट्रॉफी या बाकी टीमें सेलेक्ट करते हो, क्योंकि यहीं से बच्चे अपना कैलिबर दिखा सकते हैं, अपना पोटेंशियल दिखा सकते हैं। अगर वो अपना पोटेंशियल ऐसे टूर्नामेंट्स में दिखाएंगे तभी चीज़ें दिल्ली की क्रिकेट बेहतर होगी। को इंग्लैंड साउथ ईस्ट में नहीं लिया गया है। तो मैं सिलेक्टर नहीं हूँ, दिस इज़ अ बेटर क्वेश्चन। So IPL हाँ जी, So IPL and the BCCI has decided to dedicate the closing ceremony, calling it a tribute ceremony to our armed forces, defense chiefs being invited and everything being done for the armed forces. How do you look at it? it's an unbelievable step. You know, we normally used to criticize a lot to BCCI for a lot of things, but this is something which is unbelievable. This is something where I think BCCI has taken a great initiative from a point of view where the entire nation is one and the entire nation has to salute the armed forces, what they do unconditionally. So I feel that with BCCI taking such an initiative, we got to give a lot of appreciation and a lot of credit to BCCI and more importantly to our armed forces who've been unconditionally helping us, saving us and protecting us.